हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड नंबर 10 अंसार नगर में। और जैसा कि अब सब तरफ भिवंडी में अगर आप देख रहे होंगे तो अब इलेक्शन को लेकर जो गर्मी है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपना काम करते हुए नज़र आ रही हैं। अब आज मैं यहां पर मौजूद हूं इसलिए क्योंकि AIMIM के महाराष्ट्र के ज्वाइंट सेक्रेटरी सैफ पठान जी आज वार्ड नंबर 10 में मौजूद हैं और वो यहाँ पर लोगों के बुलाने पर आए हुए हैं। अब देखना ये है कि MIM किस तरह से वार्ड नंबर 10 में काम करती है या उनका मुद्दा क्या है, यहाँ पर वो किसको टिकट देने वाले हैं, किस तरह काम करेंगे, जानेंगे उनसे एक एक करके। कि साहब भाई, आज आप वार्ड नंबर 10 में मौजूद है, इसके पहले भी आप भिवंडी आ चुके हैं, रफ़ी होटल के पास आप वहाँ पर आए थे। क्या लगता है आपको, क्या किस विषय पर MIM यहाँ पर काम करने वाली है? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि मैं करीबन ये पिछले 6 महीने के अंदर कुछ 6 या 7वीं बार आया हूँ यहाँ पर। और वार्ड नंबर 10 में आज हमें हमारे आवेश भाई ने बुलाया था। उनके वार्ड में कुछ जगहों पर सत्कार समारोह वगैरह था, कुछ लोगों से मुलाकात थी, उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए आज। ये मुलाकात जो है वो किस विषय पर है, मतलब क्या होने वाला है? देखिए अनकरीब अभी इलेक्शन है, महानगर पालिका के इलेक्शंस आने वाले हैं। हर पार्टी अपने अपने क्षेत्र में यानी सर्वे कर रही है, घूम रही है। मुझे भी यानी हमारे जो महाराष्ट्र सदर है इम्तियाज़ जलील साहब के से आदेश है कि यानी मैं जो थाना डिस्ट्रिक्ट्स के जो एरियाज़ है मैं वहाँ पर जा करके वहाँ के लोगों से मुलाकात करूँ और वो करूँ। तो उनके आदेश पे यानी हम भी सब तरफ घूम रहे, सर्वे कर रहे। भिवंडी उसी आज का दौरा भी उसी में से एक समझिए है कि भिवंडी आज हमने यहाँ पर वार्ड नंबर 10 में लिया। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला और भी एरियाज़ में, जैसे पिछली बार हमने वार्ड नंबर 11-12 में हमने किया था, एक छोटी सभा भी की थी हमने वहाँ पर। और अभी यानी आज 10 में है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी वार्डों में हम घूमेंगे। इलेक्शन तो अभी बहुत करीब है और अभी तक MIM ने अपना प्रेसिडेंट यहाँ पर मुंतखब नहीं किया। इसके बारे में अक्सर बात होती रहती है, जब भी MIM की बात आती है तो प्रेसिडेंट को लेकर अक्सर यहाँ पर चर्चा होती है कि प्रेसिडेंट कौन, टिकट कौन देगा, किसके नेतृत्व में लोग काम करेंगे। लोग ये बोलते हैं कि नेतृत्व अकबरुद्दीन अवैसी साहब का है, असदुद्दीन अवैसी साहब का है। तो अगर आपके लोग 3 गुटों में बटे हुए हैं, 4 गुटों में बटे हुए हैं, तो सबके सब उनका ही नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन भिवंडी शहर में इंतशार पैदा होता है। तो इसको लेकर क्या काम हो रहा है? जी देखिए, जब हमारी महाराष्ट्र कमेटी बनी थी ना, तभी इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा था कि हम लोग कहीं पे भी सदर प्रेसिडेंट नहीं बनाएंगे, कोई भी सिटी वगैरह में या कहीं पे भी। हाँ, लेकिन ये है कि हम वहाँ पर ऑब्जर्वर्स की टीम्स देंगे। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, हम जितनी बार भी दौरे पे आए तो हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वर्स यानी हमारी तरफ से दिए। हम पिछली बार भी आपको मैंने जब स्टेटमेंट दिया था या आपने वहाँ इंटरव्यू कवर किया था, तब भी मैंने कहा था कि यानी वहाँ पर जब वो वार्ड में मैं था, वहाँ पर मैंने कहा था कि अफसर भाई हैं, यहाँ उनकी ऑफिस ओपनिंग है, आप लोग यहाँ आए। इसी तरीके से हम लोग ने यहाँ पर सब तरफ रखे हमारे। और मैं कितना दूर हूँ यहाँ से, भिवंडी मेरा सेकंड होम है, मैं मुमरा में रहता हूँ। अगर कुछ लोग यहाँ से जैसा जुड़ना चाहे, जो भी चाहे, तो मैं बाजू में ही हूँ उनके। ये कहने की बात है कि मैं कितना दूर हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात आती है ना, तो आदमी सोचता है कि अरे मुमरा जाना है, अरे थाना जाना है, मुंबई जाना है, आदमी की कमर वहीं टूट जाती है। ऐसा होता है, क्योंकि जब इमरजेंसी कोई चीज़ आती है ना, तो आदमी सोचता है उस बारे में कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। अभी फिर खर्चा होती है, चीज़ें होता है, फिर वो अभी भिवंडी में अगर उनको पता है कि एक मेरा प्रेसिडेंट या एक मेरा बड़ा अगर भिवंडी शहर में एक जगह पर बैठा है, तो आदमी वहाँ जाने को सोचता नहीं है ज़रा भी। वो फट से घंटे में, आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाएगा। दूर जाने की बात आती है तो आदमी उसको डिले करता है। तो ये चीज़ क्यों? आजकल तो यानी कॉल पे सब एक में के रास्ते में रहते ही है। और मैं आपको बताऊं कि अभी जितना भी जहाँ पर भी हो रहा है, मैं यानी सिर्फ थाना डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, अभी जैसा कुछ वाकया मीरा रोड में हुआ, कहीं मलाड में हुआ, कहीं पे भी अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे कुछ बात हुई है तो हमने वहाँ विजिट किए, हमने वहाँ के डिपार्टमेंट्स में विजिट किए और हमने उसको सॉर्ट आउट करा के दिया है। या हम जो भी मुद्दा होता है, जैसा भी मैं बता रहा हूँ, 6वीं बार या 7वीं बार मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आज इनके वार्ड में मैं सर्वे करने आ गया, इनके बुलाने पे। तो ऐसा मुझे जितनी बार यहाँ भिवंडी के लोग बुलाएंगे हम आएंगे। नहीं, तो भिवंडी वालों को भरोसा नहीं है कि भिवंडी में से किसी एक को बनाया जाए और वो संभाले वो चीज़ को? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, भरोसा है करके हम यहाँ आ रहे हैं। आप मुझे बताया कि मैं मुमरा, आप भरोसा है लेकिन बना तो नहीं रहे ना, आप आ तो रहे लेकिन बना नहीं रहे। हमने ये तो नहीं कहा ना कि हैदराबाद से कैंडिडेट आएगा या मैं मुमरा में रहता हूँ तो मुमरा से कैंडिडेट आएगा तो आपके बीच से ही, आपके वार्ड से ही आएगा। आपको यानी सदारत का इलेक्शन थोड़ी करना, आपको वार्ड इलेक्शन, कॉर्पोरेशन इलेक्शन। सदारत इसलिए ज़रूरी है कि उनके अंडर में जब लोग रहते हैं ना, तो उनकी बातों को सुनते हैं लोग, मुंतशिर नहीं होते, लोग बिखरते नहीं। बेशक असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील साहब यानी हमारा चेहरा है पार्टी का। और इम्तियाज़ जलील साहब की सदारत में ही महाराष्ट्र लीड कर रहे, महाराष्ट्र कमेटी है, हमारी ऑब्जर्वर की टीम्स है सब तरफ की। और बहुत जल्दी मैं आपको बताऊं कि शायद यानी आने वाले 10 दिनों के अंदर भी यहाँ का ऑब्जर्वर डिक्लेयर हो जाएगा, 10-12 दिनों में इम्तियाज़ भाई की तरफ से। और वो ऑब्जर्वर के नेतृत्व में यानी हम लोग यहाँ पर इलेक्शंस करेंगे। आप भिवंडी शहर में आए, आप कई बार आ चुके हैं, क्या लगता है आपको भिवंडी में किन चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूरत है जिस पर MIM काम करेगी? देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। अभी मैं जो रास्ते से आया हूँ, जिन रास्तों से, वो अफसर होटल से, मुझे गूगल मैप ने अफसर होटल से घुसा दिया, वहाँ से मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रोड ही नहीं है यहाँ पर। कुछ जगह पे शायद कुछ 100-25-50 मीटर पे कुछ काम भी चालू है रोड का, लेकिन पूरे 500 मीटर यानी पूरा रोड ही नहीं है।
यहाँ पर आप बाहर निकल के वार्ड की हालत देख सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम्स पे हमको बहुत ज़्यादा काम करना है यहाँ पर यानी ऐसी बहुत सी चीज़ें जिस पे हमको काम करना है। टोरेंट देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं मुमरा के अंदर सबसे बड़ा विरोधक हूँ टोरेंट का। मैंने टोरेंट के खिलाफ वहाँ पर 10 दिन की भूख हड़ताल वगैरह की है। मैंने 450 करोड़ का कुछ पीटी था हमारे वहाँ पर टोरेंट का, हमने वो माफ़ करवाया 10 दिन भूख हड़ताल। इससे कोई बेनिफिट जो आपने भूख हड़ताल किया या चीज़ें किया तो उससे कुछ बेनिफिट? देखिए दिली सुकून है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हम खिदमतगार हैं, पार्टी हमारी पार्टी के हम इनमें हमने खिदमत की है। बेनिफिट हमको वो दिल का सुकून है हमारा कि हम आवाम के लिए कुछ तो कर सकते हैं। अगर आप सोचिए 450 करोड़ अगर मुमरा शहर से वसूला जाता उस टाइम पे जब हम भूख हड़ताल पे बैठे थे तो शायद उनके पास कुछ 80,000 वो थे कंज्यूमर्स थे। आप डिवाइड करके देख लीजिए, शायद एक घर पे 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए आ जाता। तो एक सुकून है कि मैंने मेरी आवाम का पैसा बचाया है और आने वाले वक्त में हम टोरेंट को रोकेंगे। यानी वहाँ पर बहुत ये तो मुमरा की बात हो गई। भिवंडी में क्या हुआ फिर? इंशाल्लाह ताला भी जब मुझे महाराष्ट्र का बनाया गया और मैं भिवंडी के नज़दीक हूँ और मुझे जब इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा है यहाँ पर, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ की जो टीम रहेगी उनको लेकर के लीड करके करेंगे हम उसकी। मैं तो समझता हूँ फिर आपको मुमरा से ज़्यादा यहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। अगर आप महीने में एक बार या दो बार आएंगे तो आपको प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी यहाँ की? क्योंकि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं, या जो आपको बताया जाएगा आप उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आप मुस्तकिल यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर कंटिन्यू दौरा करेंगे तो आपको पता चलेगा। बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं, अच्छे रोड की नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भिवंडी शहर में। और एमआईएम का कंट्रीब्यूशन अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि एमआईएम ने क्या कंट्रीब्यूट किया है भिवंडी शहर के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि यानी मुझे आप सोच रहे हो ना, ये मैं आपको अभी पिछले माजी में क्या हुआ मुझे पता नहीं। मुझे जिम्मेदारी अभी दी गई है और मैं भिवंडी अभी आना शुरू किया। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आने वाले वक्त में आप खुद कहोगे कि साहब भाई आपको आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान भर के अंदर खुद लीडर बना रहे हैं। वो खुद हर जगह नहीं जा रहे, वो लीडर्स पैदा कर रहे हैं वहाँ पर। तो इंशाल्लाह तो हमको उम्मीद है कि अभी इस बार जो कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के कैंडिडेट्स हमारे रहेंगे वो यहाँ पर लीडर भी बन के रहेंगे और खादिम भी बन के रहेंगे। जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हो कॉर्पोरेशन में, हमको यहाँ की आवाम पे पूरा भरोसा है कि अजहर भाई को वो मौका देगी। अभी बिहार के रिजल्ट्स आप देख सकते हैं और एमआईएम की मकबूलियत जो बढ़ रही है वो आप देख सकते हो। तो हमको पूरी उम्मीद है कि भिवंडी जैसे शहर में जहाँ पर हमारी आबादी है वहाँ पर इंशाल्लाह ताला अपनी क़यादत की बात ज़रूर होगी और अपनी क़यादत मजबूत होगी। तो जो लीडरान जो भी चुन कर आएंगे इंशाल्लाह ताला वो ये सब मसाइल पे वो पूरी तरीके से रोड पर आवाम के बीच में रहेंगे और हम लोग उनके नेतृत्व करेंगे इंशाल्लाह। कितनी सीटों पर लड़ने का इरादा है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन? देखिए अभी तो मैं वो आपको बता नहीं सकता, थोड़ा पार्टी इंटरनल है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे यहाँ पर। मतलब मेयर बनाने का ख्वाहिशमंद है एआईएमआईएम इंशाल्लाह ताला हम यानी डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे यहाँ पर, ये हमको पूरी उम्मीद है। तैयब भाई, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आपके कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, तो क्या लगता है मतलब इन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा या फिर जो ऑब्जर्वर आपके आएंगे वो ऑब्जर्व करके फिर वो करेंगे? क्या है इसके ऊपर ज़रा खुलासा करेंगे? जी देखिए, डेफिनेटली जीतने के लिए लड़ा जाता है। हमारी पहली कोशिश ये रहेगी कि जो कार्यकर्ता हमारा अपने वार्ड्स के अंदर मजबूत है, जिसे आवाम चाहती है, जिसके सर्वे है, जिसने यानी ग्राउंड रूट लेवल पे यानी आवाम से जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, तो डेफिनेटली हम पहला हमारा प्रेफरेंस हमारे कार्यकर्ता के साथ रहेगा। उसके बाद भी यानी जो सर्वे में आता है फिर वो तो कार्यकर्ता अगर कोई पार्टी से जुड़ा है तो वो भी खुद चाहेगा कि यानी भाई जीतने वाला कैंडिडेट हो। यहाँ पर सिर्फ टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पर वाकई में अगर आवाम की खिदमत करना, उनके बीच में बने रहना, तो जीतना है तो फिर वो होगा। लेकिन हमारी पहली कोशिश है कि पहले एमआईएम के कार्यकर्ताओं को ही मौका मिले, बाद में दूसरों को बाद में। जी अवैस भाई, पहला सवाल आपसे ये कि आप इसी वार्ड में रहते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या एआईएमआईएम आपको इस वार्ड से टिकट देने वाली है, आप खड़े होने वाले हैं? देखिए, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह हम ज़रूर लड़ेंगे और पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। यहाँ लोगों का समर्थन है हमारे साथ। हम आज काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, चाहे जो भी काम हो, गटर का हो, नाले का हो, रोड का हो। रोड तो वैसा बना नहीं रहे, लेकिन जहाँ भी थोड़ा बहुत बनाने का मौका मिलता है इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहाँ बना रहे, कर रहे, जैसा तैसा रात हो दिनों लगे। एक चीज़ अगर आपके वार्ड की मैं बात करूं तो अभी हाल ही में आपके एरिया में एक पानी का जो लाइन जो डाला गया, उसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई कि लोग ना उससे स्लिप हो के गिर रहे। आपने उसके लिए कुछ किया? भाई तुम ये बहुत अच्छा सवाल पूछे। वो जो वीडियो थी, जो पाइप आमदार साहब ने वहाँ डाला हुआ था, लेकिन उसके ऊपर माल नहीं डाले थे, उसके ऊपर आरसीसी नहीं हुआ था, वहाँ लोग स्लिप खाकर गिर रहे थे। और वो आपके चैनल के थ्रू ये वीडियो चला था कि वहाँ लोग गिर रहे, तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह जाके मैं किया। अंसार नगर के लोगों ने आके बोला तो वो काम जाकर मैं किया। यहाँ अंसार नगर के लोग खड़े, आप पूछ सकते हो। इसके अलावा और क्या काम है जो आपने अपने वार्ड में किया? और बहुत से काम है। यहाँ भी एक पाइप था, वो पाइप के ऊपर भी आरसीसी हम लोग ने किया। एक जौहर रोड पे किया। जो लोखंड के चैम्बर यहाँ पर आपको लगे हुए दिखेंगे ना, वो हम नहीं किया। मेडिकल कैंप किया और जश्न जमहूरिया एक बहुत बड़ा प्रोग्राम माशाल्लाह था। पूरे मोहल्ले के लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, तो प्रोग्राम भी सक्सेसफुल हुआ था। ये जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, ये तो इलेक्शन के टाइम पे कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले जब 2-3 महीने, अगर 4 महीने पहले की बात करूँ, तो क्या आप तो नज़र नहीं आए? आप अभी नज़र आ रहे हैं क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन में जब कोई खड़ा होता है तो फिर वो काम अपना दिखाना शुरू करता है।
पहले कहाँ थे फिर आप? आपने अभी बोला कि 2-4 महीना पहले, अभी मैंने 2-4 महीना ले लो, 6 महीना ले लो, 1 साल ले लो। हाँ, ये जो जश्न जमहूरिया का प्रोग्राम हुआ था, अभी 1 महीने के बाद फिर जश्न जमहूरिया आ जाएगा, तो करीबन उसको 1 साल होने आया, और मेडिकल कैंप उससे 4 महीना पहले हुआ है। कैंप और प्रोग्राम, इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा? पब्लिक को चाहिए जो उनकी डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको हल होना चाहिए, वो सॉल्व होना चाहिए। हम कैंप करते हैं, हम ब्लड कैंप करते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, वो एक दिन की चीज़ें होती है, उससे उनको बेनिफिट नहीं होता। लेकिन जो मेन मुद्दा है, उनको पानी मिलना चाहिए, उनको अच्छी लाइट मिलना चाहिए, अच्छा रोड मिलना चाहिए, अच्छी साफ़ सफाई मिलनी चाहिए। नगर पालिका में इतने इशूज़ हैं, क्या आपने कभी इन इशूज़ को उठाया? आप मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे तो मैंने दैनिक भास्कर के मंच से भी खड़े रहकर वहाँ एक कमिश्नर साहब के बंगले के बाहर एक आदमी रहते हैं, उसने कहा कि कमिश्नर साहब के घर के पास 200 मीटर के दायरे में 20-30 खड्डे हैं। तो मैं दैनिक भास्कर के मंच से बोला था उनको कि अगर वहाँ 200 मीटर के दायरे में 20-30 खड्डे, तो अंसार नगर में 200 मीटर के दायरे में अंसार नगर के एंट्रेंस से लेके रोड है ही नहीं, पूरा खड्डे में। और आप भी अभी आएंगे तो देखेंगे कि पूरा खड्डे में ही है। हाँ, पूरा खड्डे में। ये देखो, ये बाकायदा उसका रिसीविंग है। देखो ये किस चीज़ के बारे में है ये बैड रोड एंड पोथल्स के लिए खड्डे और हाँ ये कमिश्नर साहब को मैं ईद मिलाद के टाइम एक बार रिटर्न जाकर ये लेटर दिया था कि वहाँ पे जुलूस निकलेगा, बच्चे गिरेंगे। वहाँ का चैम्बर भी नहीं था, तो चैम्बर उन्होंने लगाया, लेकिन बारिश का टाइम था, अभी बारिश रिसेंटली महीना भर हुआ, शायद खत्म हुई है, तो बोले अगर बारिश रहेगा तो हम वो कंक्रीट का माल डालेंगे। तो हम लोग ने ना बोला वो कि वो मत डालो, हाँ डामर का बनाओ। अभी बकरीद के टाइम भी स्लाटर हाउस डामर का यहाँ से पूरा नहीं बना था, आधा ही बना, तो वो भी बह गया। सो फ्रेंड्स, आज का ये प्रोग्राम आपने छोटा सा देखा कि साहिब भाई, अवैस भाई आज यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, और भिवंडी के ताल्लुक से भी जो भी इलेक्शन आने वाला है, अब ये लोग अपनी अपनी तरीके से काम करेंगे। जब भी हम कोशिश करेंगे कि वार्ड नंबर 10 हो या पूरी भिवंडी का अलग अलग वार्ड, हम खुद सर्वे करेंगे वहाँ पर, और पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, और फिर जो उम्मीदवार हैं और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी सवाल करेंगे कि आप लोग इनको किस तरह से ठीक करके पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाने का काम करेंगे। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स।